नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने लॉलिशियस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सीरीज का दूसरा लेक्चर आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे, जिसमें यूनिट 1 से स्टार्ट किया जाएगा। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आज इंडेमनिटी पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 124 से लेकर के 125 बस 2 सेक्शन में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहाँ पर है, इसका क्या यूज़ है, तो आज ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सबसे पहले इसको मोटा मोटा जान लीजिए क्या है, कौन से सेक्शन में है, कहाँ पर है। तो सेक्शन 125 एंड 124, सॉरी मैंने ये आगे पीछे लिख दिया है, यानी कि 124 से लेकर के 125 बेसिकली 2 सेक्शन से बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। तो सेक्शन वाइज भी आपको दिखाना है, डायरेक्ट भी देख लेंगे आप, तो उससे थोड़ा सही रहता है। सेक्शन 124 जो है वो डिफाइन करता है इंडेमनिटी कैसे होती है, क्या है इंडेमनिटी। सेक्शन 124 में बेसिकली इंडेमनिटी की डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other party from losses caused to him by the conduct of the promiser himself, or by the other conduct, is called contract of indemnity. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेन मतलब इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एक दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें एक इंडेमनिफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। इसमें प्रोमिसर और प्रोमिसी भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रोमिसर होता है वो अदर पार्टी, प्रोमिसर जो होता है वो अदर पार्टी को लाइबल होता है, इसके लिए जो लॉस हुए हैं वो सेव करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉसेस कॉज्ड टू कंडक्ट बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मेन मतलब ये है कि जो लॉसेस हुए हैं अदर पार्टी को उनसे सेव करने के लिए किसकी ड्यूटी बनती है? प्रोमिसर की। अगर वो लॉसेस उसके कंडक्ट द्वारा हुए हैं, प्रोमिसर के द्वारा ही हुए हैं या किसी अदर के द्वारा भी हुए हैं, तो ये आपको सेक्शन 125 में डायरेक्ट में डिफाइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका लीडिंग केस क्या है? इसका लीडिंग केस है एडमसन वर्सेस जार्विस। लीडिंग केस क्या है इसका, ये भी देख लेते हैं आप। लीडिंग केस है इसका एडमसन वर्सेस जार्विस, एडमसन वर्सेस जार्विस। आप एग्जाम्स में बस इसी तरीके से लिखिएगा, ना कि एडमसन वर्सेस जार्विस ऐसे, तो ये आपका इफेक्टिव लगेगा और इससे आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। अब देखते हैं इंडेमनिटी की मीनिंग क्या है इंग्लिश लॉ में। मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी इन इंग्लिश लॉ। इंडेमनिटी की इंग्लिश लॉ में क्या मीनिंग है? तो इसमें इंग्लिश लॉ में कहा गया है, इंग्लिश लॉ में कहा गया है कि इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस, इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन harmless from a consequences of an act इसका मतलब ये है बेसिकली कि इंडेमनिटी का केवल मतलब वो है, एक प्रॉमिस है अदर पर्सन को सेव करने के लिए, हार्मलेस रखने के लिए जो एक्ट उसके द्वारा किया जा रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश लॉ की मीनिंग थी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, जो प्रॉमिस है इंडेमनिटी का वो एक्सप्रेस भी हो सकता है या फिर एम्प्लाइड हो सकता है। प्रॉमिस मेड इन इंडेमनिटी, जो प्रॉमिस किया जाएगा वो आइदर एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, या तो वो एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? आपके जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन पर। इट डिपेंड्स फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्ट, सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्ट। इंडेमनिफायर कौन होता है? चलिए लिख लेते हैं, आप लोग बता देते हैं। इंडेमनिफायर वो पर्सन होता है, अ पर्सन
हु गिव्स अ प्रपोजल, इसको प्रपोजल दे रहा है कौन, वो पर्सन, प्रपोजल टू प्रॉमिस विद अश्योरेंस ऑफ कंपनसेशन, जो एश्योर भी कर रहा है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे अगर हानि कोई भी हानि हो रही है आपको, तो वो उसे क्या कहेंगे, इसे प्रॉमिस, नोन एज प्रॉमिसर, यानी कि इसको आप प्रॉमिसर भी बोल सकते हैं एंड इंडेमनिफायर, ठीक है, इंडेमनिफायर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका कौन हुआ, इंडेमनिफायर, एक पार्टी हुई जो कंपनसेट करेगी कोई भी लॉस होने पर। आपकी सेकंड पार्टी क्या है, इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर देख लीजिए, अ पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, इसके प्रॉमिसर के प्रपोजल को, ठीक है, और उसका पास राइट भी होता है, क्या राइट है, पर्सन के पास कौन सा राइट है, कंपनसेशन, पर्सन हैव द राइट ऑफ कंपनसेशन, किसे कंपनसेट करा सकता है बताइए, कमेंट में बताइए, राइट ऑफ कंपनसेशन, किसे, इंडेमनिफायर से, ठीक है। अब इसे क्या कहा जाएगा, प्रॉमिसी कहा जाएगा, इट ऑल्सो नोन एज प्रॉमिसी, प्रॉमिसी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि ये इंडेमनिटी को होल्ड करेगा। अब आपकी ये दोनों डेफिनेशंस अगर आप लिख देंगे तो हाफ एन पेज आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अब आपको बता रहे हैं एग्जाम्पलरी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसमें आप दो पार्टीज होंगी, एक इंडेमनिटी फायर होगा और एक इंडेमनिटी होल्डर होगा। अब आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पलरी एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 124 के बारे में एग्जाम्पल दे करके। पहले तो एक आप डायग्राम बना लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, इंडेमनिटी फायर, ठीक है, दो पार्टीज होती हैं तो आपको पता ही होगा, और एक इंडेमनिटी होल्डर, इसको ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। यहाँ पर आपका ए क्या है, एक रिटेलर है जो एक सामान को सेल करता है, गुड्स सेलिंग, ठीक है। बी क्या है, ट्रांसपोर्टर है। इमरजेंसी के टाइम पर ए बी को ऑफर देता है, ए ऑफर्स बी टू डिलीवर द गुड्स, यहाँ पर बी डिनाई कर देता है, बी डिनाई, क्यों डिनाई कर देता है, वो बोलता है कि सर सिटी में इस टाइम ज़्यादा क्राउड है और ट्रैफिक है, सिटी में ट्रैफिक है, ठीक है। अगर सिटी में ट्रैफिक है, कोई लॉस हो रहा है, वहाँ पर लॉस भी हो सकता है और इंजरी भी हो सकती है, ये बी का स्टेटमेंट है, एनी लॉस और इंजरी अकर्स, यहाँ पर कोई इंजरी या लॉस भी हो सकता है। तब यहाँ पर ए कहता है, एश्योर करता है, ए जो है वो एश्योर कर देता है, किसे, ए एश्योर्ड बी, वो कहता है कि अगर कोई आपको हानि हो रही है, इफ़ एनी लॉस और इंजरी, या फिर इंजरी हो रही है तो उसको मैं कंपनसेट करूँगा, इफ़ ए एश्योर्ड बी इफ़ एनी लॉस और इंजरी अकर्ड आई विल कंपनसेट, वो कंपनसेट करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर जो बी है, इंडेमनिटी होल्डर है, वो एग्री हो जाता है, चल देता है भाई सामान लेकर के। अब रास्ते में क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट अकर, अब यहाँ पर जो सारा गुड्स है वो बेकार हो जाता है, गुड्स जो है सब क्रैक हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है, क्रैक हो जाता है या स्पॉइल हो जाता है और डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, बी का राइट है कि वो, बी हैव अ राइट टू इंडेमनिफाई बाय ए को, बी का राइट है कि वो ए से कंपनसेशन ले, यही आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बात करता है। और यहाँ पर जो बी है, बी लायबल हो जाएगा इसके लिए, कंपनसेशन ग्रांट लेने के लिए, बी लायबल हो जाएगा कंपनसेशन लेने के लिए, ठीक है, कंपनसेशन लेने के लिए। और कंपनसेट कौन करेगा यहाँ पर, ए करेगा, ए कंपनसेट टू बी, बी को कौन कंपनसेट करेगा, ए कंपनसेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इतना ही था आपके 124 का एक्सप्लेनेशन। चलिए 125 देखते हैं, उसमें क्या है, राइट्स और ड्यूटीज दी हुई है, किसकी, डी होल्डर की। सेक्शन 125 पढ़ेंगे हम लोग। 125 में बेसिकली क्या दिया हुआ है, आप लोग बता सकते हैं, किसी को पता होगा। इसमें एक ये है, 125 में आपके 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं, ठीक है, बेरक में आपके 3 क्लॉजेस दिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि कोई भी डैमेज जो है वो हुए हैं वो कंपेल करेगा, किससे, इंडेमनिटी अप्लाई हो जाएगा वहाँ पर, अगर कोई भी हार्म हो रही है तो वहाँ पर इंडेमनिटी अप्लाई होगा। और आपका जो
सेकंड क्लॉज है वो कॉस्ट के बारे में कहता है, कितना भी कॉस्ट हुआ हो वो सब आप कंपनसेशन के द्वारा ले सकते हैं। थर्ड क्या है, आपका ऑल सम्स हैं, जो भी पेड किए गए हैं किसी भी कंप्रोमाइज़ के लिए वो आप ले सकते हैं इसी सूट में। ठीक है, तो आप बेसिकली देख लीजिए, बेरक मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। फिर बेसिकली 125 जो है वो किसी बात करता है इंडेमनिटी होल्डर की राइट्स की, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडेमनिटी होल्डर कौन था, जो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं था, अदर पार्टी से कंपनसेट करवा सकता था। ठीक है, 125 की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है द प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन, ये सब चीज़ें आपको डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेंगी, अभी से अगर लर्न करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, सारी डेफिनेशंस मैंने लर्न कर लिया था पहले ही, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था तब सब लर्न करना पड़ा था। इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर, फ्रॉम द प्रोमिसर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ऐसा प्रॉमिस है जो एक स्कोप पर काम करता है जिसमें एक अथॉरिटी होती है, वो प्रोमिसर से इंटाइटल होती है रिकवर करने के लिए जो भी लॉस हुआ है। बेसिकली इसका यही मतलब। अब इसके 3 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट क्लॉज में आपको बोला गया है ऑल डैमेजेस से रिलेटेड, ऑल डैमेजेस। सेकेंड क्लॉज है आपका ऑल कॉस्ट, ये सब पूरा आप देख लीजिएगा। थर्ड है आपका ऑल सम्स। ठीक है, तो डैमेजेस में बेसिकली क्या है, जो डैमेजेस आपको हुए हैं प्रॉपर्टी से या किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसके लिए आपको सूट में जो भी डैमेज करने के लिए आप जिसके लिए आप कर रहे हैं वो बेसिकली आपको इसी डैमेजेस के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, ऑल हार्म्स और लॉस। और ऑल कॉस्ट क्या है, जितना भी आप सूट फाइल करने में आपको जो पेमेंट लगा है, सूट फाइलिंग में जितना भी पेमेंट लगा है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ऑल सम्स में क्या दिया हुआ है, आपका थर्ड क्लॉज है, इसमें दिया हुआ है जो भी सम है वो आपने किसी भी टर्म्स रखने के लिए कंप्रोमाइज़ किया हो, जो भी आप उसी को रख रखाव के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए जो भी सम पेड किया हो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कंप्रोमाइज़ ऑफ एनी टर्म्स, तो ये चीज़ें आप इंडेमनिफाई, आपके इंडेमनिटी होल्डर के ये राइट्स हैं। ठीक है, आप इंडेमनिफायर से ले सकते हैं। अब इसेंशियल्स क्या है सेक्शन 125 के, वो भी देख लेते हैं। इसेंशियल्स ऑफ 125, पहला इसेंशियल आप इसमें देख लीजिए, इंडेमनिटी जो होल्डर है, इन आई होल्डर में लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा, इंडेमनिटी होल्डर है वो इंटाइटल होता है किसके लिए, इंटाइटल टू रिकवर सम, जो लॉस हुआ है उसे रिकवर, लॉस डैमेज या इंजरी हुई है वो सब चीज़ें एंड सम्स किससे रिकवर कर सकता है, सम फ्रॉम इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इंडेमनिटी होल्डर से वो कह सकता है। दूसरा आपका क्या है, जो भी डैमेज हुआ है, ऑल डैमेज हुए हैं, आपको आंसर राइटिंग के लिए ये सब चीज़ें काम करनी पड़ेंगी। ठीक है, केस से ऑल डैमेज है, केस में इन केस, जो केस में आपके हैं जितने भी डैमेजेस हुए हैं। थर्ड क्या है आपका, सभी कॉस्ट जो आपके ये 3 क्लॉज लिखे हुए थे, ऑल कॉस्ट। ठीक है, और आपका फोर्थ है लास्ट ऑल सम। ठीक है, ये सब जो आपके किसी भी केस में हुए हैं वो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये आपके बेसिकली सेक्शन 125 का इसेंशियल्स था। जैसा कि अभी मैंने आपको इसमें बताया था, इस केस में, इस एग्जांपल में, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके क्या राइट्स बन रहे हैं। इसमें क्या राइट्स बनेंगे, जो सम है, ऑल सम और ऑल डैमेज और ऑल कॉस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर वो कंपनसेट करा सकता है। ऑल सम, ऑल डैमेज और ऑल कॉस्ट। ठीक है, कौन कौन कंपनसेट करा सकता है यहाँ पर, बी, इससे ए से। ठीक है, आज आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको बेसिकली इंडेमनिटी क्या है, इंडेमनिटी की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई। राइट्स क्या है इंडेमनिटी होल्डर की, इंडेमनिटी कहाँ पर है, इंग्लिश लॉ में इसकी मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपको इंडेमनिटी में बस इतना ही पढ़ना है। अगर आपको लीडिंग केस और मिल रहे हैं तो एक आधे और मैं अगर नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्क्राइब कर दूंगा, बट इंडेमनिटी में आपको इतना ही पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ। थैंक यू। लॉलिशियस को सब्सक्राइब कर लीजिए।